अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उबाउदगर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर हम आपके इल्म में लेके आ रहे हैं, आपके नॉलेज में लेके आ रहे हैं। आज भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो आपके इल्म में लेके आएंगे, जिसकी डिटेल्स आपको बताएंगे कि किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया, किस तरह से दुनिया इंडिया को उसका घुनाना चेहरा दिखा रही है। ये पहली मतबा है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इंडिया का सफाक चेहरा, मोदी का सफाक चेहरा सारी दुनिया को दिखा रहा है, और पहलगाम वाकये के हवाले से, इंसिडेंट के हवाले से ट्रू फैक्ट जो है वो दुनिया के सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, आज फ्रांस 24, ये फ्रांस का ऑफिशियल एक बड़ा न्यूज चैनल है, इंटरनेशनल न्यूज चैनल है। उसने एक स्टोरी दी है जिसमें मोदी का चेहरा बेनकाब कर दिया, भारत की असल नंगी तस्वीर सारी दुनिया के सामने रख दी गई है कि किस तरह से पुलवामा अटैक हुआ, उसके पीछे पसे पर्दा क्या मकासद थे, और पहलगाम इंसिडेंट क्यों किया, और अभी तक इंडिया पाकिस्तान पर अटैक क्यों नहीं कर सका, इंडिया की फेलियर क्या है। ये सारी चीजें, ये प्रोग्राम बड़ा अहम प्रोग्राम है। और फ्रांस में आपको ये बताता चलो, इंडिया का हलीफ है, दोस्त मुल्क है। हाल ही में फ्रांस और इंडिया के मबैन राफेल हथियारों के हवाले से बहुत बड़ी डील हुई है, लेकिन इस इशू पर फ्रांस बिल्कुल न्यूट्रल है। चाहे इस वक्त यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का हेड है फ्रांस, परमानेंट मेंबर है और हेड है, सदर है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर इंडिया की मनमानी जो रेजोल्यूशन थी वो उन्होंने पास नहीं होने दी, करारत पास नहीं होने दी। पाकिस्तान के कहने पे उसमें अमेंडमेंट्स की। आज भी फ्रांस 24 ने एक अहम और बड़ा प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में फ्रांस ने किस तरह से इंडिया का असल चेहरा जो था वो बिल्कुल दुनिया को दिखाया। ये प्रोग्राम है शेरोन गेफनी का। प्रोग्राम का नाम है अप्रोपोज। प्रोग्राम का नाम है अप्रोपोज। इसमें, इस प्रोग्राम में शेरनी जो है गेफनी है, उन्होंने दिखाया कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग का पस मंजर क्या है, पाकिस्तान में क्या हालात हैं, इंडिया में क्या हालात हैं, मोदी का एजेंडा क्या है, मोदी क्या कर रहा है, और मोदी क्या करना चाहता है और क्या नहीं कर पा रहा। डॉक्टर सुबीर सिन्हा जो है वो इस प्रोग्राम में पुलवामा अटैक के हवाले से सबसे पहले उसको निशाना बनाते हैं कि पुलवामा अटैक जब किया गया तो उसके पीछे मकासद क्या थे। उन्होंने कहा कि जब पुलवामा अटैक किया तो मोदी ने एक नारा लगाया था, और नारा ये था कि घर में घुसकर मारेंगे, ये नारा था। ये नारा जो था ये पुलवामा अटैक के दौरान दिया गया, और यही नारा, घर में घुस के मारेंगे, यही नारा जो था ये 2019 के इलेक्शन की कैंपेन का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा था। ये मोदी की 2019 की इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा था कि किस तरह से पुलवामा अटैक को मनूवर किया गया, नारा दिया गया। इंडियन मीडिया जो मोदी का सपोर्टिव है, जो मोदी के कुत्ते हैं, मोदी के कहने पे भौंकते हैं, उन्होंने किस तरीके से इस नारे को पॉपुलर किया और किस तरीके से मोदी ने इस नारे का पॉलिटिकल फायदा उठाया। कांग्रेस आज भी पूछ रही है कि पुलवामा अटैक का एविडेंस नहीं मिला। पुलवामा अटैक सिर्फ कागजों में था, मीडिया में था। दर हकीकत हुकूमत पुलवामा अटैक के हवाले से कोई सबूत अवाम को, लोगों को या अपोजिशन को नहीं दे सकी। लेकिन इस दफा सूरत नाज़रीन बिल्कुल डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। इस दफा दुनिया मोदी से एविडेंस मांग रही है और मोदी एविडेंस देने में नाकाम रहा है। यही बात जो है ये शेरन गेफनी जो है वो ये कर रही है कि दुनिया मोदी से एविडेंस मांग रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि जनाब किसी मुल्क से इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमने ये नहीं किया। ये पाकिस्तान का स्टेटमेंट है, ठीक है, लेकिन इसका एविडेंस इंडिया ने देना है और दुनिया एविडेंस मांग रही है, लेकिन मोदी एविडेंस दे नहीं पा रहे। इसके साथ साथ उन्होंने एक दिलचस्प बात की, डॉक्टर सुबीर सिन्हा ने। उन्होंने बताया कि किस तरह से अमेरिकन प्रेशर है इंडिया पे, इंडिया जो मैनूवरिंग करना चाह रहा था वो नहीं कर पाया। बस एफबीआई की हेड है काश पटेल, वो इंडिया के साथ बड़ी शदीद हमदर्दी रखती हैं।
उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये जो दहशतगर्दी का वाक़या है इसमें इंडिया को बदला लेना चाहिए और जो अमेरिका है वो इंडिया के साथ है इस हवाले पे। भरपूर साथ है, दहशतगर्दी के खात्मे हर हवाले से इंडिया के साथ है। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट जो था उन्होंने काश पटेल की इन स्टेटमेंट्स को काउंटर किया और किस तरह से स्टेट डिपार्टमेंट ने इंडिया से कहा कि वो रेस्ट्रेंट करे, डीएस्केलेट करे, दोनों मुल्कों से कहा कि डीएस्केलेट करे और किसी एक जगह पर इंडिया को सपोर्ट नहीं किया है। काश पटेल की सपोर्ट मोदी के काम नहीं आ सकी। हालांकि जब मोदी अमेरिका के दौरे पर गए तो सबसे पहले काश पटेल से मिले जो हिंदू हैं और इंडियन ओरिजिन है और एफबीआई की हेड है। लेकिन उनकी सपोर्ट भी ये टीवी बता रहा है, टीवी फ्रांस 24 बता रहा है कि किस तरह से अमेरिका में दो तरह के एलिमेंट चल रहे थे। एफबीआई जो तो इंडिया के साथ चल रही थी, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट जो कि ज्यादा पावरफुल है उन्होंने काश पटेल को किस तरह से काउंटर किया और किस तरह से इंडिया पे प्रेशर डाला कि चीजों को डी एस्केलेट किया जाए। इसके बाद जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान के 3 दरिया बंद करने का कहा है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको रिवोक करने का कहा है, तो इस पर भी फ्रांस 24 लिखता है कि इस पर भी इंडिया को एप्रीहेंशन हैं। एप्रीहेंशन इस तरह से हैं कि चाइना के पाकिस्तान के कुछ दरिया ऐसे हैं जिनका असल ओरिजिन चाइना है और चाइना से बहते हुए पाकिस्तान में आते हैं। चाइना, उसके बाद इंडियन कश्मीर और उसके बाद पाकिस्तान। तो उसने कहा कि ये भी हो सकता है कि चाइना पीछे से इन दरिया जो है इनको बंद कर दे इवन इंडिया के लिए और फिर इंडिया के जो मशरकी दरिया है उनको भी चाइना बंद कर सकता है। पाकिस्तान के साथ खुल के चाइना सपोर्ट कर रहा है और ये खौफ इंडिया के को मौजूद है कि अगर चाइना खुल के सामने आता है तो ये जंग बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। इस वजह से मोदी खामोश है। उसके बाद डॉक्टर सुबीर सिन्हा ये बताते हैं कि ये जो पहलगाम अटैक है इसके दो मकासद थे। एक ये था कि किस तरीके से पाकिस्तान पे हल्की फुल्की झड़प कर दी जाए और दूसरा ये था कि इंडिया के अंदर मजहब की बुनियाद पर एक दरार डाल दी जाए। उस हवाले से जब ये इंसिडेंट हुआ तो ये एक एलिमेंट जानबूझ कर डाला गया। ये जानबूझ कर, ये सुबीर सिन्हा कह रहे हैं कि जानबूझ कर ये एलिमेंट डाला गया कि उन्होंने लोगों का मजहब पूछा है। जो दहशतगर्द थे उन्होंने लोगों का मजहब पूछा है ताकि इससे एक रिलीजियस डिवाइड आ जाए और उसके फौरी बाद इंडियन मीडिया ने इस इशू को हाइप देना शुरू कर दी। उसके बाद आरएसएस, बीजेपी और इंडियन एजेंसीज, ऑफिशियल सरकारी एजेंसीज, ये फ्रांस का फ्रांस 24 कह रहा है, फ्रांस का ऑफिशियल टीवी कह रहा है कि ऑफिशियल एजेंसी जो थी उन्होंने बड़ी तेजी से इस पर काम करना शुरू कर दिया। उत्तराखंड, नैनीताल, कानपुर, अहमदाबाद, मकबूजा कश्मीर, तो सारे इंडिया में एक आग लगा दी गई। वहां पर जो भी इलीगल बांग्लादेशी हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, जितने भी लोग हैं लीगल या इलीगल, उनको वापस भेजना शुरू कर दिया कि वापस जाएं। मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया, मुसलमानों को जुल्म सितम शुरू कर दिया। बहुत सारी दुकानों पर सिर्फ ग्राहक इसलिए आना बंद हो गए कि ये दुकानदार मुसलमान है और ये एक सोची समझी तकसीम थी। फ्रांस 24 ये कहता है कि जब भी इंडिया में हिंदू और मुसलमान के हवाले से मसाइल हुए हैं, लड़ाई हुई है, उसका फायदा बीजेपी को पहुंचा। बीजेपी ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई डालकर उसका बेनिफिट लिया। गुजरात जो मोदी का अपना डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इस वक्त शदीद तनाव की सूरत है, ये फ्रांस 24 कह रहा है। उसके बाद नाज़रीन इसके बाद उन्होंने ये कहा कि एक दूसरा एलिमेंट भी सामने आया। वो एलिमेंट ये था कि जो विक्टिम फैमिलीज हैं, वो जो 28 फैमिलीज हैं जिनके लोग मरे हैं, जिनके प्यारे मरे हैं, उन्होंने इस चीज तासुर को जायल किया। उन्होंने कहा कि नहीं, दहशतगर्दों ने जो है दहशतगर्दी के इंसिडेंट के बाद कश्मीरियों का बर्ताव हमारे साथ बहुत अच्छा था। वहां पर रेस्टोरेंट्स हमारे लिए फ्री कर दिए गए, हमें मेडिसिन दी गई, हमारी भरपूर मदद की गई। वो फैमिलीज मैदान में आई ताकि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो ये टेंशन बढ़ाने की सरकारी कोशिश की जा रही है इसको कम किया जा सके। इसके लिए कांग्रेस ने भी रोल प्ले किया। लेकिन किस तरह से मोदी जो है वो इंटरनल अफेयर्स में किस तरह से जानबूझकर माइनॉरिटी को दबाता है, उनके लोगों को मरवाता है ताकि उसका पॉलिटिकल फायदा बीजेपी उठा सके और उसका फायदा इलेक्शन में उठाया जा सके।
یہ فرانس کا چینل 24 کہہ رہا ہے ناظرین کہ کس طرح سے مودی کی گھرونی سازش ہے۔ ایک طرف وہ پانی روک کر پاکستان کا ہندوؤں کی ہمدردی حاصل کرتا ہے، ایک طرف وہ پلوامہ یا پہلگام جیسے انسیڈنٹس کو آتا ہے تاکہ جو ہندو ہیں وہ اس کے سپورٹ ہو، ان کو یہ پتا ہو کہ مسلمان دشمن ہے۔ کس طرح سے پھر انڈین میڈیا کے ذریعے کیمپین چلائی جاتی ہے کہ جو لوکل مسلم ہے وہ پاکستان کے فیسیلیٹیٹر ہے، ان کی ہمدردی پاکستان کے ساتھ ہے، کشمیریوں کی ہمدردی پاکستان کے ساتھ ہے، پھر ان کے دل میں مسلمانوں کی نفرت ڈالی جاتی ہے، پھر انڈیا میں جو سیکولر پارٹیز ہیں ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے جیسے کانگریس ہے، اور اس کے بعد اس کا پولیٹیکل مائلیج لیا جاتا ہے۔ یہ مودی کا اصل چہرہ ہے جو فرانس 24 بے نقاب کر رہا ہے۔ تو یہ ناظرین سارا آج فرانس 24 نے دکھا۔ اس سے پہلے نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ، رائٹر، اے ایف پی، اے پی، یہ سارے اسٹوڈیو دے چکے ہیں۔ یہ جتنے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ سارے انٹرنیشنل جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ سارے اس طرح کی اسٹوری دے چکے ہیں، لیکن فرانس 24 نے بڑی ڈیٹیل میں جا کے ایک ایک چیز بتائی ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ انڈیا کے جو آئی ایم ایف میں ڈائریکٹر ہیں سبرامنین، ان کو واپس بلا لیا گیا۔ ابھی 6 مہینے ان کے پڑے ہوئے تھے لیکن ان کو واپس بلا لیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ آئی ایم ایف میں اپنی مرضی کا کوئی تگڑا ڈائریکٹر لگایا ہے جو جا کر وہاں پر پاکستان کو جو امداد مل رہی ہے اس پر آبجیکشن ریز کرے اور کس طرح سے اس کو رکوائے۔ اس طرح سے اب انڈیا ان اوچھی حرکتوں پر آ گیا۔ کبھی وہ فیٹ اپ پہ جا رہا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے، کبھی آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہے، کبھی ورلڈ بینک کے پاس جا رہا ہے، دنیا کو ایویڈنس دے نہیں پا رہا۔ اور جو فرانس 24 ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مودی سے یہ جنگ ہونی نہیں ہے، کیونکہ مودی جو بھی چاہ رہا تھا اس سب ایشوز پہ اس کو ناکامی ہوئی۔ میڈیا اس کو اس چیز کو جس طرح سے وہ کیش کرانا چاہتا تھا اس واقعے کو وہ نہیں کر پایا۔ لوگ اس واقعے پہ ابھی بھی ڈاؤٹ فل ہیں۔ انڈیا کے اندر سے اس واقعے پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ پاکستان جو ہے اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروا لی جائے، وہ اس کے لیے تیار ہے۔ اور پھر چائنا اور بہت سارے جو ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اوپنلی کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا میں خوف ہے۔ اور اس کے ساتھ انڈر واٹر ٹریٹی اور شملہ ایگریمنٹ، اگر یہ دونوں ڈپلومیٹک چینل جو تھے جس کے ذریعے سے انڈیا اور پاکستان نیگوشیٹ کرتے تھے، چیزوں کو ڈی ایسکیلیٹ کرتے تھے، اگر یہ دونوں ختم ہو گئے تو فرانس 24 کہتا ہے کہ یہ بھی مودی کی ناکامی ہے اور اس کا نقصان بھی الٹیمیٹ انڈیا کو ہوگا۔ ناظرین آپ کو ہر اپڈیٹ کے ساتھ بتاتے رہیں گے، مطلع کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔